बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स के वर्ल्ड कप स्पेशल शो में खुश आमदीद कहता है कि जहां पे रोजाना रात के इस पहर हम इस महफिल को सजाते हैं और बात करते हैं न सिर्फ वर्ल्ड कप में खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से बल्कि साथ साथ वर्ल्ड कप से जुड़ी और पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म है कि सेमीफाइनल अब अपने अख्तिताम को पहुंच चुके हैं और फाइनल की लाइनअप मुकम्मल हो चुकी है कि जहां पे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टीमें 19 नवंबर को इस टूर्नामेंट के फाइनल में एक दूसरे से नबर्द आजमा होंगी। और अब पहले से ही जो है वो इंडिया की जो जबरदस्त फॉर्म है, इंडिया की जो जबरदस्त क्लास है, उसको देखते हुए इंडिया को इस टूर्नामेंट का फेवरेट करार दिया जा रहा है। लेकिन साथ साथ ऑस्ट्रेलिया ने जिस अंदाज से साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी, वन साइडेड मैच कर दिया, ऑस्ट्रेलिया को भी राइट ऑफ नहीं कर सकते क्योंकि वो टीम है जो कभी भी जो है वो फॉर्म में वापस आ सकती है और इसने कुछ अपने ग्लिम्पसेस इस टूर्नामेंट में दिखाए भी हैं। हम बात करेंगे आज इस वर्ल्ड कप के फाइनल के हवाले से और साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत ज्यादा हैपनिंग हो रही है, बहुत ज्यादा उखाड़ पिछाड़ का सिलसिला जारी है कि जो भी इस चेयरमैन के कमरे में जा रहा है वो कोई ना कोई ओहदा जो है वो वापस लेकर आ रहा है। और जो बड़े का बड़ा मशहूर जो गाना था, बड़ा मशहूर एक सॉन्ग था, आए हैं तेरे दर पे तो कुछ लेके जाएंगे, यही कुछ ज़का अशरफ ने अपने कमरे के बाहर तख्ती लगा दी है कि सेल लगी हुई है, ओहदों की सेल है, जो जा रहा है कोई ना कोई ओहदा वापस लेकर आ रहा है। अब मैं तो चूंकि इस कुर्सी पे बैठा हूं इसलिए मैं जा नहीं सकता, मुसलसल मुझे शोज़ करना है, वरना यकीनी तौर पे मुझे भी अगर जाता, खत्ताफी के बाहर से भी अगर गुजरता तो शायद कोई ना कोई ओहदा मुझे भी मिल जाता। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और दीगर क्रिकेट के मामला के हवाले से। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जो थ्रू आउट द इस टूर्नामेंट में आप इस शो में देखते हैं, हमारे बहुत ही अपने दिल के बहुत करीब हैं लेकिन दिमाग से बहुत दूर हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद इनको मैं अपने शो में रोज़ाना मदऊ करता हूँ, लेकिन हरगिज़ इसमें मेरा हाथ नहीं होता। मैं तो चाहता ही नहीं कि मेरे शो में आए, लेकिन बातें इतनी अच्छी करते हैं कि जनाब इनको शो में बुलाना पड़ता है क्योंकि दिल से बोलते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं खबरदार इफ़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम इफ़ी भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अली। और आपने बड़ी अच्छी बात करी कि कमरे में, देखिए कमरे में बुलाया उसी को जा रहा है जिसको 11-11 की सेल का पैकेज दिया जा रहा है। ऐसा लगा सेल लगी हुई 11-11 की पीसीबी के अंदर। और यकीनन आपके सवाल भी जो असल सवाल होते हैं वो मेरे लिए ही रखते हैं आप। मेरे बगैर आपकी दाल गलती भी नहीं है। अच्छा ये बताइए, आज चूंकि आज मौका भी है, थोड़ा सा आज समय टाइम मिल गया, ये बताइए लोग ये समझते हैं कि मैं आपको यहाँ पे बुलाता हूँ, ये आपको अच्छी तरह पता है कि मैं इंतहाई मुखालिफ हूँ कि आपको मैं बुलाऊं, क्योंकि जिस शो में इफ़ी भाई मेरे साथ होते हैं वहाँ माहौल खराब ही हो जाता है। नहीं, माहौल खराब नहीं होता अली। नहीं, आप सुनते कहाँ यार किसी? नहीं, मैं तो सुनता इस वजह से नहीं हूँ कि मैं सुनता वो हूँ जो बात सुनने वाली होती है, वो वाली बातें सारी छोड़ देता हूँ जो नहीं सुनने वाली होती। देखिए यार अली, हमारी और आपका रिश्ता क्रिकेट का रिश्ता है और हमारे अंदर भी क्रिकेट को लेकर ही सारी बेचैनियाँ चलती हैं और इस बेचैनियों को एक दूसरे में तलाश करने की कोशिश करते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है तो हम एक दूसरे से अच्छी परफॉर्मेंस के ऊपर बात करेंगे, और बुरी आ रही है तो वो बुरी क्यों है ये ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से रिश्ता मजबूत है और इसी वजह से लोगों को भी इंटरेक्शन मिलती है, इंगेजमेंट मिलती है, टेंशन मिलती है थोड़ी सी कि यार बात तो सभी कर रहे हैं एक ही चीज़ पे कि पाकिस्तान हार गई, मगर अंदाज ज़रा मुनफरिद है, ऐसा है कि दिल मोल लेने वाला, तो शायद इस वजह से ज़्यादा लोगों में इंगेज कर रहे होते हैं। इफ़ी भाई के साथ थोड़ी सी हल्की फुल्की गुफ्तगू की है, ज़रा अब बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के मामला पे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम जरा इफ़ी भाई के साथ जरा छेड़छाड़ कर रहे थे, लेकिन अब थोड़ी सी बात करेंगे सीरियस इश्यूज़ के हवाले से। इफ़ी भाई से आगाज़ करते हैं। जनाब ये वहाब रियाज को जो चीफ सेलेक्टर मुकर्रर किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, इफ़ी भाई अभी हम श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का हमने हाल देखा कि ICC ने उसको बैन कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट का जो इन्फ्लुएंस था उस वजह से। वहाब रियाज अभी जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसमें पंजाब के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं, ठीक है, उसके बाद उनको चेयरमैन बनाना, फिर वो भी उन्होंने कहा कि मैं जो वो PSL भी खेलूंगा, क्रिकेट मेरी जान है, क्रिकेट नहीं छोड़ूँ। ये आप नहीं लगता कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है? और साथ साथ अगर ICC ने इस तरह तवज्जो कर ली तो पाकिस्तान के लिए भी मुश्किलात हो सकती हैं। अली देखें यार, यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट में जब तक ये पॉलिटिकल एंगल चलता रहेगा, पाकिस्तान की क्रिकेट हमेशा ज़मीन पर ही आपको नज़र आएगी। ठीक है, आपके पास लड़के बाबर जैसे निकल आएंगे या शाहीन जैसे निकल आएंगे, मगर अगर प्रॉपर इन लोगों को क्रिकेट नहीं दी जाएगी और इसी तरह की चालबाजियाँ चलती रहेंगी तो वहाब रियाज भी कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए वहाब रियाज बहुत ज़्यादा बोल रहे थे, एक तरफ अगर ये एंगल में रखूँ कि वहाब रियाज बहुत अच्छा बोल रहे थे, क्रिकेट में जो नाकामी हमें नज़र आ रही थी वो वहाब रियाज बहुत पहले से बता रहे थे, तो ठीक है यार, उनको इतना बोल लिए थे कि अब उनको सीट मिल जानी चाहिए, जाओ भाई तुम भी ठीक कर लो। यही हफीज़ का मैं रखता हूँ कि हफीज़ तो प्रोफेसर वैसे ही थे, ठीक है, मगर प्रोफेसरी चलाते किधर, उसके लिए इख्तियार चाहिए। भाई अल्लाह ने तुम्हें इख्तियार भी दे दिया, तुम एक हेड कोच भी लग गए ऑस्ट्रेलिया की जाने वाली टीम के साथ। मगर जो मेरा
जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो ये लोग नहीं है अली, ये तो आएंगे अपना इंटरवल गुजारेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट को देखकर तो कुछ नहीं आएंगे, क्योंकि इनके पास वो वाले इख्तियारात नहीं है जो एक सिलेक्टेड बॉडी के पास होते हैं। ये नॉन इलेक्टेड बॉडी ने इन लोगों को अपॉइंट किया है, और यकीनन क्रिकेटर को रखने का मकसद ही यही है इनको कि यार कोई उंगली उठाएगा तो क्रिकेटर पे ही उठाए। देखें, चिट भी इन्हीं की होती है, पट भी पॉलिटिकल मैंडेट लेकर आने वालों की होती है क्रिकेट बोर्ड के अंदर। तो मोहम्मद हफीज़ भी उसी तरह से नज़रअंदाज होते हुए नज़र आएंगे अगले जैसे ही आपकी क्रिकेट शुरू होगी, और यही वाह रियाज का। मगर जो सबसे अहम बात है अली, देखें यार आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अंडर 13, अंडर 16 और अंडर 19 के हवाले से जो एक बड़े उसका इनेकाद किया ट्रायल्स का, ये एक अच्छी खबर है। मैं वाह रियाज जो सिलेक्शन कमेटी को इस वक्त हेड करेंगे और दीगर जो रीजनल और डिस्ट्रिक्ट आपकी रीजनल कमेटीज़ हैं उसको भी लुक आफ्टर करेंगे, तो पाकिस्तान का बच्चा जो 13 साल का है, देखें यार आपने अगर पाकिस्तान को अगले 5 सालों में क्रिकेट देनी है, मैं नहीं कह रहा हाफिज़ को क्रेडिट दें उसमें, आप इसको दें, मगर जो भी पाकिस्तान करता रखता है क्रिकेट के अंदर, अगले 4 सालों में आपने वर्ल्ड कप है, आप चैम्पियंस ट्रॉफी छोड़ दें 2025 की, हार जाएँ जीत जाएँ मुझे फिक्र नहीं है, मगर अगले 4 साल में आप इस 13 साल के बच्चे को 17 साल का जब होगा तो उसको यकीन होना चाहिए कि 1 साल के बाद मैं पाकिस्तान टीम में होऊंगा किसी ना किसी तरह। अच्छा, आपने जो ये यकीन दिलाना आपको अपने बच्चों को ज़रूरी है, और अगर बच्चों को यही यकीन रहा कि यार ये शान के अब्बू के ताल्लुकात बहुत हैं, शाहिद के शाहीन से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, हफीज़ के उससे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, बाबर के उसके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो क्रिकेटर्स के अंदर अनसर्टेनिटी रहेगी। आप बच्चे को ही प्रोफेशनल क्रिकेट में ला सकते हैं, पले पलाए लोंडों को या पले पलाए साबिक क्रिकेटर्स को आप दोबारा से उस सिस्टम में लाकर, जो एक नॉन इलेक्टेड सिस्टम है, पाकिस्तान के क्रिकेट पे मजीद दाग और धब्बे और कई सवाल जुड़े हैं। अच्छा, ये भी जो आपने बात की है कि 13 साल के बच्चे को यकीन होना चाहिए कि 17 साल की उम्र में मैं पाकिस्तान खेलूंगा। यही शुभमन गिल थे जो इंडिया के लिए परफॉर्म कर रहे थे अंडर एज में। हमारे पास जरिया बली नाम का लड़का था जो पाकिस्तान से बेस्ट बैट्समैन बना था। क्या वजह है कि हम अपने प्लेयर्स को वो पाथवे नहीं दे सकते हैं? इस तरह हमें शुभमन गिल नजर आ रहा है, या हमें जिस तरह इंडिया के दीगर यंगस्टर नजर आ रहे हैं। हमारा जो अंडर 19 में परफॉर्म करता है, उसके बाद एक आसिफ इकबाल एक प्लेयर था, वो कहाँ है, वो कुछ नहीं पता, अंडर 19 में खेला। और बहुत सारे ऐसे प्लेयर थे कि जो एक अख्तर अयूब नाम का फास्ट बॉलर था, इसने अनवर अली के साथ आउट किया, वो किधर है, वो नजर नहीं आ रहा। बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो रास्ते से खो जाते हैं। देखिए अली, आपने PSL लॉन्च करी, पाकिस्तान सुपर लीग, और एक ख्वाब था जिसका भी था वो पूरा हुआ। पाकिस्तान में इंटरनेशनल लीग खेली जाने लगी, बेहतरीन आपका बॉलिंग भी निकलती है, बैटिंग भी निकलती है आपकी, मगर आपने क्राइटेरिया क्या बनाया? नेशनल टीम में आने का क्राइटेरिया वो बना दिया। अच्छा, अब ये PSL तो हर बच्चा खेलता ही नहीं है, ना डिस्ट्रिक्ट का, ना हर रीजन का हर बच्चा तो नहीं, यहाँ तो सेटिंग वाले खेलते हैं ना यार। तो जो सेटिंग जिसकी होगी, जो अच्छा परफॉर्म करेगा, वही आंखों में चमकता हुआ नजर आएगा सिलेक्टर के। और तो जब आपकी सिलेक्शन का क्राइटेरिया ही 20 ओवर की क्रिकेट होगा और उस पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी कि किसने कह दिया, कहाँ लिखा हुआ है कि यार इस PSL से तुम पाकिस्तान खिलाए जाओ और लोगों को बोले जाओ कि यही हमारे किंग है, यही हमारे वर्ल्ड क्लास हैं, ये आप पिछले 5 सालों से मुस्तकिल मिजाजी करते हुए आ रहे हैं, ये 6वां-7वां। लेकिन इफ़ी भाई, आकिब जावेद अभी कह रहे हैं कि हमने तो भाई हारिस रऊफ को और शाहिन शाह अफरीदी को 4 ओवर के लिए तैयार बोल रहे हैं ना अली, सब अपने कपड़े झाड़ के अलग हो रहे हैं। असल में बाबर को भी अब पता चला कि उसके आस्तीनों में थे, जैसे सरफराज को पता चला, यही शान मसूद को पता चलेगा कि मुझे यहां तक कंधे पे उठाकर लेकर आने वाले लोगों के अपने मकासद थे। देखिए यार, शान की वही मैं कह रहा हूं ना, शान को आपने बना तो दिया, बच्चा अच्छी इंग्लिश, अच्छा रहन सहन, सुलझा हुआ, साफ सुथरे कपड़े, अच्छे बाल बने हुए, ये क्रिकेट, इसमें खेल किधर है भाई? खेल से पहचान बनेगी आपकी। या पाकिस्तान के लिए जो नारे लग रहे थे इंडिया के अंदर, आज भी अगर 7 साल के बाद पाकिस्तान गया था तो आपकी क्रिकेट पे लग रहे थे भाई, इन शक्लों पे थोड़ी लग रहे थे। या शाहीन या बाबर बड़े खूबसूरत हैं तो उनके लिए तालियां, पाकिस्तान नहीं, वो आपकी क्रिकेट के दीवाने थे, इसलिए निकल कर आए थे। वो आपकी टीमों में स्टार्स देखते थे। अब तो वर्ल्ड क्लास हैं, वो घंटे के वर्ल्ड क्लास निकले आपके। वो तो पाकिस्तान की 11 के 11 स्टार्स और सुपर स्टार्स हुआ करते थे, उसका खाया कमाया आप जो है ना, अच्छा, अभी आपने मजे ले रहे थे उसके वहां पर। तो पाकिस्तान की अली, मैं ही कह रहा हूं, पाकिस्तान की क्रिकेट में अगर इसी तरह झटके की चीजें चलती रही, आज हफीज हैं, वहाब रियाज हैं, कल को अहमद शहजाद, उमर अकमल भी आएंगे, क्योंकि वो भी, उनकी भी क्रिकेट खत्म हो रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं एडजस्ट तो होंगे ना। अगर आपने इसी तरह क्रिकेट चलानी है तो फिर अल्लाह ही हाफिज है भाई। आपने अगर बच्चों को बनाना है तो अगले 4 साल का जिसके पास फ्यूचर प्लान हो, वही आदमी एग्जिस्ट करेगा इस सिस्टम में। आप दुनिया को उसी वक्त इस खेल में कंपीट करेंगे जब आपके पास हर फॉर्मेट की पूरी टांगे होंगी। जब तक यहां पर सिफारिशी कल्चर चलेगा, जैसे शान मसूद आए, मैं ये नहीं कह रहा सिफारिश पर आए,
चॉइस नहीं दी। अबे पूछो ना किधर है मिसबाह उल वसीम अकरम, 4 साल पहले वो दे के गए थे, उनसे तो पूछो कि भाई तुमने क्या करके दिया था हमें। अकाउंटेबल होने से पहले हर आदमी अपनी सीट छोड़ के भाग जाता है, जैसे हिंदी भाई छोड़ के भाग गए कि यार मुझ पर जाती हमला हुआ। भैया जाति से बड़ा आपका पाकिस्तान का इंटरेस्ट होना चाहिए था कि मैं यार पाकिस्तान की बुरी परफॉर्मेंस पे इस्तीफा दे रहा हूं। मुझ पर जाति, यहां तो जातिया का मफादात का बड़ा टकराव है पाकिस्तान क्रिकेट में। एक ही चीज आपकी पहचान है जो बहुत आसानी से आप दुनिया में दिखा देते हैं, वो है क्रिकेट। और वहां पर भी अगर आप अभी आपने इंतजाम की बात कर दी, चले ये हम अक्सर हमारे लोग ये कहते हैं यार अली सलमान जो है वो इंडियन प्लेयर्स को जो बैश करता है, पाकिस्तानी प्लेयर को नहीं करता। अभी हम बात कर रहे थे, अभी अब्दुल रज़ाक का मामला पुराना हुआ नहीं था, रमीज राजा का मामला पुराना हुआ नहीं था, अभी इंतजाम को जिक्र छेड़ दिया। तो ये इंतजाम ने एक स्टेटमेंट दे दी हरभजन सिंह के बारे में, आपने सुना वो स्टेटमेंट? अली पता नहीं यार क्या बोलूं, सींग निकल आए सबके ऊपर। ये इसमें क्यों बोल रहे हैं इस तरह, समझ में नहीं। मेरा वही है कि इसमें क्रिकेट कहां है? अबे भाई खेल आपकी पहचान है, ये तो अदर एक्टिविटीज है यार। अगर अदर तुम्हें ज्यादा अच्छी लगती हो तो अदर पे जाओ ना यार, क्रिकेट छोड़ दो ना भाई। क्रिकेट को दागदार क्यों कर रहे हो? क्रिकेट पे उंगली को उठाने दे रहे हो यार आपको, कि आप पूरे सिस्टम को आप लपेट रहे हो उसके अंदर। किसी एक शख्स को जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुका हो अली, और ग्रेड्स में नाम आता हो या कयूमी ग्रेड्स में नाम आता हो, वो भाई पाकिस्तान क्रिकेट को निशाने पे नहीं ले सकता। हरभजन सिंह ने फौरन उसकी तरदीद भी कर दी कि भाई मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, उनको इंडिया में जवाब देना है, जाहिर सी बात है, उनको अपनी फैमिली में जवाब देना है। वो एक अलग, मैं आप समझे नहीं, मैं ये कह रहा हूं दावत देना कोई बुरी चीज नहीं है। अहमद शहजाद ने क्या किया था? इंजमाम का तो छोड़ दें, इनसे भी गए, इसमें क्रिकेट का है। भाई आपसे अगर मैं इंगेज होऊंगा अली, मैं आपके पहले या तो खेल से इंगेज हूं, मगर अगर आपके करेक्टर से इंगेज होऊंगा तो आपकी इसकी दावत पे गौर भी करूंगा मैं। मगर ना आपका करेक्टर नजर आ रहा है, सिर्फ खेल नजर आ रहा है, तो यार उसमें इतनी पुरानी बात या तो उस वक्त कहते, अब कहने की क्या जरूरत है? फजूल मतलब बेकार की मिर्चें ले। अब ये तो एक नई चीज दे दूं आपको मैं, कल शोएब अख्तर जो बहुत तेज फेंकते थे अपने जमाने में, ठीक है, अब अभी भी फेंक रहे हैं वो काम। अभी कह रहे हैं अल्लाह ही शिकस्त दे सकता है इंडिया को। बताइए इसमें क्रिकेट का है? बाद में आगे जाके वो कुछ और बयान कर रहे हैं उसके अंदर। मगर मैं शोएब अख्तर की और बातें अभी दोहरा नहीं सकता, जो उन्होंने जो कपिल शर्मा शो में भी बातें की हैं, वो मैं खरीदा, आपको पता है हम यूट्यूब पे जब करते थे। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूं अली, इसमें मतलब अगर आप एकदम सुने ना सन्नाटे में आए थे, क्या बात कर रहा है भाई? वही पाकिस्तानी प्लेयर का समझ में नहीं आता कि क्यों इस तरह बोलते हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि सियाने ये कहते हैं कि जब मुंह खोलो तो फिर आंखें भी खोलो, लेकिन हम जो है शायद जो हमारे प्लेयर जो हैं, या इंडिया के भी प्लेयर इनफैक्ट है, कि जब मुंह खोलते हैं तो फिर अपनी आंखें शायद बंद कर लेते हैं, उनको नजर नहीं आता कि वो क्या क्या रहे और उसका इंपैक्ट क्या आएगा। क्योंकि आप आम लोग नहीं हैं, आप अपने अपने मुल्क के जो है फ्लैग कैरियर हैं, आपने अपने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट किया है। इस वक्त लेंगे ब्रेक, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे जरा मजीद डिस्कशन करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के मामला पे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान और इंडिया के जो क्रिकेटर्स हैं, ये अब जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, ये क्रिकेट की बातें अब कम करते हैं और इधर उधर की बातें ज्यादा करते हैं। उसमें हम इंडियन क्रिकेटर्स का भी तस्करा कर रहे हैं, साथ साथ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को भी सवाल से डिस्कस कर रहे हैं कि क्रिकेट की बात करें ताकि दोनों मुल्कों के लोग जो है वो करीब एक दूसरे का है, कोई ऐसे हेटेड जो है वो आर्गूमेंट्स ना दें, हेटेड ऐसे कमेंट्स ना दें, क्योंकि क्रिकेट ही एशिया की असल पहचान है। इस वक्त मुझे एक और बड़ी जबरदस्त शख्सियत ने ज्वाइन किया कि जो बहुत ही जबरदस्त क्रिकेटर थे अपने वक्त के, अगर इस दौर में होते तो बरमिला जो है मैं ये बात कहने को तैयार भी हूं और इसका एतराफ भी करता हूं कि इस दौर में होते तो बड़े हॉट केक होते, क्योंकि अपने वक्त से पहले उस अंदाज की बैटिंग करते थे जो आज मॉडर्न डे क्रिकेट कही जाती है। साजिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम सलाम। ग्रेट अली सलमान भाई, आपको ग्रेट आपने इफ़ी भाई को बहुत बहुत सलाम। इफ्ती भाई को बहुत बहुत सलाम। अली सलमान भाई, मैं आपको सलूट पेश करता हूँ। आप जिस तरह प्रोग्राम लेके चलते हैं, जिस तरह मोहसिन खान और इफ्ती को, ये आप भी का दिल करता है। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और जिस तरह क्रिकेट के ग्राउंड में अप और नीड होता है ना, इन और आउट, इस तरह प्रोग्राम में भी इन और आउट होता है, मगर आप बड़े होस्ट के नाते एक अच्छा बैलेंस प्रोग्राम लेके चलते हैं। नहीं, मोहब्बत नहीं, साजिद भाई की बात है। इनको समझ साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम।
भाई आप तो काफी दूर बैठे हुए वालेकुम सलाम आप तो इफ्ती काफी भाई। दूर बैठे हैं साजिद भाई। मैं तो यहाँ बगैर हेलमेट के बैठता हूँ अली सलमान की सारी बाउंसर लेने के लिए। ठीक है। नहीं मगर अच्छा। अली सलमान की जो बम्पर होती है ना वो टेक्निकल बात होती है, वो क्रिकेट की और जो क्रिकेट में हो रहा होता है ना उस पे हाँ वो बात ठीक है। कर रहे होते हैं। और ब- यही हमारी कमजोरी है, जो दूसरे लोग ठीक है। एजेंडे पे बात कर रहे होते हैं ना, हमारी बिरादरी के लोग होते हैं और ठीक है। अपने आप को बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज के माहिर समझते हैं। उनको पहले सोचना चाहिए, अगर उनका बंदा अगर उनको खबर दे रहा है तो कोई कारनामा नहीं कर रहा, वो खबर नहीं होती है, वो उनका एजेंडा है। क्योंकि सारी जिंदगी उनके कंधे पे रखकर उन्होंने टूर किया, सारी जिंदगी उन्होंने इसी तरह उनको इस्तेमाल किया है। ठीक है। अच्छा साहिल भाई, थोड़े क्रिकेट की बात ही कर लेते हैं क्योंकि आप बड़ी क्रिकेट पे गहरी निगाह रखते हैं। ये जो वहाब रियाज को चीफ सिलेक्टर बनाया है, ये आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि अभी वो सिटिंग गवर्नमेंट में स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं, फिर जो है वो इसके अलावा वो अभी खेल भी रहे हैं, पीएसएल पेशावर ज़ल्मी के लिए भी वो दस्तयाब हैं और अब चीफ सिलेक्टर बन जाएंगे। इन्हीं लोगों के साथ वो खेलें जिसने उनको छक्के मारे हुए हैं, जिसने आउट किया हुआ है रिसेंट पास के प्लेयर को। किस तरह उनको टीम में रख सकते हैं, किस तरह टीम से बाहर कर सकते हैं? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है ये? देखिए, बहुत प्यारी हर चीज़ को आपने कवर कर दिया। पहले तो पेशावर ज़ल्मी थे, वो कप्तानी छोड़ेंगे। दूसरी चीज़ लाहौर में जो मौजूद हैं सूबाई वज़ीर खेल हैं। और दूसरी ये कोई आज के नहीं है, ये आज का काम नहीं, काफ़ी अरसे से ये काम चल रहा था। जब हमने अपने जीटीवी पे ये बात बोल दी थी, जब वज़ीर खेल से अपनी तमाम फॉर्मेट क्रिकेट से उन्होंने रिटायरमेंट का फैसला लिया, जीटीवी ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। मैंने वाज़ेह तौर पर कहा था वहाब राज आएँगे, बड़ी अहम पोस्ट पे आएँगे। अगर वहाब टीम में आएँगे तो शोएब मलिक 2024 का वर्ल्ड कप खेलेंगे, डंके की चोट पे खेलेंगे। तो वहाब रियाज अपने दोस्तों को नहीं भूलेंगे जिन्होंने सारी ज़िंदगी इनके साथ वक़्त गुज़ारा है। वहाब आएँगे तो कामरान भी आएगा। अब दूसरे जो लोग हैं उनके करीबी, मैं डंके की चोट पे कहने को तैयार हूँ, वहाब अगर आते हैं तो बहुत से लोग जो उनके साथ जिन्होंने क्रिकेट खेली है, उनके बगैर वहाब का कोई भी देखिए इस तरह देखिए का सर्वाइव नहीं साजिद होगा। भाई, इफ़ी भाई ने मेरे ही शो में कहा था, इफ़ी भाई यहाँ सामने भी इत्तेफाक से बैठे हैं। इफ़ी भाई, आपने भी तो ये बात कही थी ना कि वहाब रियाज जो है कि अगर शोएब मलिक आते हैं तो फिर वो एज ए कैप्टन आए। और अभी शोएब मलिक का एक स्टेटमेंट भी आया कि वो डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट खेलने का सोच भी रहे हैं ताकि अपने फॉर्म और अपने फिटनेस को साबित करें। इसके अलावा सिंध प्रीमियर लीग में वो हैदराबाद बहादुर को लीड कर रहे हैं। तो शोएब मलिक ने अभी क्रिकेट छोड़ी नहीं है उन्होंने, और सुपर फिट है अभी तक वो। जी इफ़ी देखिए भाई। यार अली, मैं हमेशा से कहता हूँ कि शोएब मलिक खास तौर पे जिस फॉर्मेट की बात कर रहे हैं ना, शोएब मलिक उस फॉर्मेट का वो सबसे बड़ा खिलाड़ी है आज भी पाकिस्तान के अंदर। वो ठीक है, बल्ले से उतने रन नहीं है, इतने लंबे छक्के नहीं मारता होगा, मगर कप्तान में किस तरह से बाकी 10 खिलाड़ियों को वो उनसे परफॉर्मेंस लेता है, ये शोभा जो है ना वो शोएब मलिक का बहुत ज़बरदस्त है। आपको हमेशा से पाकिस्तान में बाबर आजम का जो फेलियर मिला आपको, वो कप्तानी का मिला, उसकी बैटिंग का नहीं मिला। उसने बैटिंग ठीक है इस वर्ल्ड कप के अंदर नहीं करी, तो ओवरऑल तो उसने बैटिंग अच्छी करी हुई है और सभी कहते हैं कि वो बेहतरीन बैट्समैन है। जो कप्तानी का मसला है ना वो आपको देखना है। 2024 में आपको शाहीन वर्ल्ड कप में वो तवक्को पूरी नहीं कर सकेगा, शोएब मलिक कर सकेगा, क्योंकि जब तक पीछे दिमाग नहीं होगा, जब तक प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होगी प्लेयर्स की जो 10 ग्राउंड में होंगे, जब तक आप गेम नहीं जीत सकते। ठीक है, हफीज के लिए क्या कहेंगे? हफीज ने कोई कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, पाकिस्तान को उन्होंने रिप्रेजेंट किया, पाकिस्तान के कप्तान रहे, डोमेस्टिक में उन्होंने कप्तानी की है, लेकिन कोचिंग का तो उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हफीज को डायरेक्ट जो है वो पाकिस्तान की टीम की कोचिंग देना, डायरेक्टर ऑफ कोचिंग बनाना, ये किस तरह साजिद भाई आप देखते हैं? देखिए, जब हफीज को जब चेयरमैन साहब आए थे उस वक्त इनको ऑफर की गई थी, तो हफीज साहब चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी बनने थे, उस वक्त क्यों मना किया? उस कमेटी में जब आए उससे 2 घंटे पहले रिजाइन क्यों दिया? शोहरत तो उन्होंने उस वक्त कमाई जब सरफराज का और अबरार का नाम नहीं था, और हफीज ने तमाम जगह ये बात ऑन रिकॉर्ड बोली है। और सरफराज और उसको अबरार को सिलेक्ट नहीं किया, इसके वजह से 2 घंटे पहले मैंने ये रिजाइन कर दिया। हफीज यकीनी तौर पर उनका एज ए क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया में कोई एज ए एक्सपीरियंस नहीं है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाकर कोई कारकर्दगी उन्होंने नहीं दिखाई। मगर डायरेक्टर बना देना, इतनी लंबी छलांग डायरेक्टर अगर कोई डिजर्व करता है, बड़े माजरत तो आमिर सुहेल साहब करते हैं। आमिर सुहेल से अच्छी कोई चॉइस नहीं है, फॉर्मर कैप्टन भी है, क्रिकेट में खेलना भी जानते हैं, लोगों को खिलवाना भी जानते हैं, और आंखों में आ जान के बात करना। सीईओ रह चुके हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, एक बहुत बड़ा नाम है। और जका अशरफ जब आए तो उनके बगैर नहीं आए। देखिए, जका अशरफ साहब ने सब लोगों से बातचीत कर ली, मगर आमिर सुहेल साहब कहाँ हैं जिन्होंने इनको इस मुकाम पे लेकर आए? 2012 में भी आमिर सुहेल लेके आए थे। इससे पहले जब भी जका साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आए, आरिफ अली खान अब्बासी साहब और आमिर सुहेल का बड़ा अहम रोल था। मगर दुख के साथ कहना पड़ेगा, अफसोस के साथ, सारे बेटे उनके शॉट मार रहे हैं। जका साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चौधरी जका साहब आमिर सुहेल साहब को लेके आइए। हफीज का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, हफीज को डायरेक्टर ठीक है। क्रिकेट बनाने का ठीक है। अच्छा मकसद साहिब है भाई, बैकफायर कर गए। साहिब भाई, ये इफ़ी भाई से भी पहले सवाल करता हूँ, यही सवाल मैं फिर आपसे करूंगा कि घूम फिर के इफ़ी भाई वही प्लेयर से क्यों मुशावरत करता है जो भी चेयरमैन आता है कि जो जो सब इस फियास्को के सारे जिम्मेदार हैं, किसी न किसी
ओहदे पे रहते हुए, किसी न किसी हैसियत में रहते हुए अभी भी जिन लोगों को मिलने के लिए बुला रहे हैं, उनमें मोहसिन खान साहब के अलावा जितने लोगों के नाम आए वो पहले माजी में मुख्तलिफ हैसियतों से क्रिकेट बोर्ड से वाबस्ता भी रहे या कंसल्टेंट जरूर रहे वो? अली देखिए, मैं ख्याल में आप वर्ल्ड कप से पहले भी और इसके अलावा भी मैं कई मरतबा कह चुका हूँ कि एक टीम अगर आपकी खेलने जाती है ना, किसी टूर पे जाती है, तो पाकिस्तान के अंदर 2 से 3 टीमें तैयार बैठ जाती हैं यहाँ पर कि हमारी दुकान खुलने वाली है, टीम की परफॉर्मेंस ये होगी, तो किसकी बारी लगती है ये देखनी है। यही वर्ल्ड कप से पहले था, और वर्ल्ड कप से पहले भी मैंने आपको यही कहा था कि आपकी जो 50 ओवर की टांगें जा रही हैं या नामुकम्मल टांगें हैं, वहाँ से अच्छे रिजल्ट आने नहीं हैं। टीमें यहाँ पे तैयार हो गई हैं, चुरियाँ और कांटे तेज कर लिए उन्होंने कि उनकी बारी लगने वाली है, और कुछ लोगों की बारी लग गई है। छलांग जो साजिद भाई कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अपने अपनों को नवाजा जा रहा है यहाँ पर, और कोशिश ये की जा रही है कि जितना टाइम है वो सुकून से गुजरे। ये सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, इनमें से किसी के पास ना फ्यूचर गोल्स हैं आपके, ना क्रिकेट को बेहतर करने वाले इकदाम का कोई फार्मूला है, ना ही ये कर सकते हैं। यहाँ पर फॉर्मर जो लेजेंड्स हैं हमारे, जिनको जो कोई कयूमी है, कोई भंडारी हैं, कोई फखरुद्दीन इब्राहिम वाले लेजेंड भी हैं हमारे, ये लेजेंड सारे मिलकर गेम चलाते हैं। अब आप देखिए कितनी खामोशी से बाबर को लाने वाले बोलने को तैयार नहीं है कि इसमें हमारी गलती भी है। हमने क्यों ऐसी क्रिकेट कमेटी के अंदर तजावीज़ रखी कि पहले मिकी आर्ट था, उसके बाद सरफराज, उसके बाद सारे लोग गायब हो गए। आपका जो वाइस कप्तान था उसका नाम लेने वाला भी कोई नहीं है, असद शफीक, जो 6-7 नंबर पे दुनिया क्रिकेट में क्रिकेट बना चुका है। तो आप जब डिसओन करेंगे अपने बच्चों को, उन लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान को अच्छी नुमाइंदगी दे रहे थे, जिनके रिजल्ट भी आपको लगे बंदे बेहतर रिजल्ट मिल रहे थे, दुनिया में आपका एक नाम भी था, आपने एक ऐसी टीम बना दी, ख्याली टीम बनाकर आपने उतार दी और बोला कि यही हमारे वर्ल्ड चैंपियन हैं, यही हमारा किंग है। और वो गिरते हुए लोगों ने उनको गिरते हुए देख के लोगों ने अफसोस का भी इजहार नहीं किया, क्योंकि वो जान चुके थे कि नहीं यार, ये तो खाम ख्याली एक कागजी किंग बना के इन्होंने भेज दिए थे। आज हमारी क्रिकेट बहुत बुरे फेज में दाखिल हो गई है अली। हमने 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी करानी है, 12 महीने में आपका कोई ओडीआई नहीं है, उसके बाद 1 साल रह जाएगा। आपका प्लानिंग किधर है? हाफिज ये ऑस्ट्रेलिया के टूर के मजे लेने चले आएंगे, डायरेक्टर नेशनल क्रिकेट आगे चुके हैं, इनको कहा जाए कि पाकिस्तान की शॉर्ट सीरीज अरेंज करें। भाई, इनका पाकिस्तान में रहना, सीट पे बैठना, पाकिस्तान को एंगेज करना बहुत जरूरी है क्रिकेट के अंदर। अगर ये अल्ले तल्ले और मजे चलते रहेंगे तो हो गया काम भाई क्रिकेट का। अच्छा, किस तरह से साहिब भाई ये चीज किस तरह देखते हैं कि जिस तरह शुएब मलिक की बात आपने भी की, एफए में भी बात कर रहे हैं, सरफराज भी जो है, अगर लोग बात करते हैं कहते हैं कि यार माजी की तरफ देख रहे हैं, जिससे भी कप्तानी का खतरा हुआ उसको बाहर कर दिया। असद शफीक से कप्तानी का खतरा हुआ उसको बाहर कर दिया, फवाद आलम से कप्तानी का खतरा हुआ उसको बाहर कर दिया। प्लेयर जो है वो रहने नहीं दिए टीम में जिनको एक्सपीरियंस था, और इन एक्सपीरियंस होने का सबूत हमने देख लिया जो कुछ इंडिया में हमारे साथ हुआ। अली सलमान, बहुत प्यारी बात है। देखें, सरफराज से जब चेयरमैन साहब काजन ट्रॉफी जीते तो ग्रीन सिंगल तो दे दिया, तो मेरे जराए तो ये बता रहे थे सरफराज को तो ग्रीन सिंगल दे दिया था। आप टेस्ट मैच की कप्तानी करेंगे, दूसरी लॉबी ने तो इंतहा कर दी थी, अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, आपने सरफराज को कैसे ग्रीन सिंगल दे दिया? लोग साबिक क्रिकेटर फ्रंट पे आ गए। और भाई ये बात है, चेयरमैन साहब ने तो ग्रीन सिंगल दिया, सरफराज ने कोई बयान दिया? कोई बयान नहीं दिया। आप सवाल ये पैदा होता है, अभी इफ्ती भाई ने बड़ी प्यारी बात की और आपने बड़ी असद शफीक जो 70 से ज्यादा टेस्ट मैच खेला हो, जिसने दुनिया की तमाम टीमों के खिलाफ टेस्ट मैच पर रन बनाए, तो हम इतनी मुश्किल सीरीज में असद शफीक को कप्तान क्यों नहीं बनाया? सवाल ये पैदा होता है। ठीक है, शान मसूद की आपके पास चॉइस, शान मसूद कौन से नंबर खेलेंगे? 3 नंबर खेलेंगे, मगर आपके प्रोग्राम में खबर ब्रेक करते चलूं, बाबर पे भी नजला उसी तरह गिरा है 2019 में, जिस तरह सरफराज आपके साथ ज्यादती की गई थी, बैलेट का खुला कत्ल किया, साबिक प्राइम मिनिस्टर 200% हुआ। रमीज की सारा नजला रमीज का गिरा है। बात सुनने रमीज राजा की, आप मुझे बताइए मैनेजर ने क्या रिपोर्ट दी है, जो मौजूदा टूरिंग मैनेजर था, और मिक्की ने क्या रिपोर्ट दी है? सारों ने, मिक्की ने, मैनेजर ने सारी वो रिपोर्ट दी जो हम बाबर को जो प्लान देते थे, बाबर हमारे प्लान पर, खुदा का खौफ करो यार, ऐसे ना करो। ठीक है, आपने रमीज की वजह से उसको सजा दे दी, रमीज की वजह से उसको मेरे जराये तो ये कहते हैं हो सकता है बाबर टीम ऑस्ट्रेलिया का टूर ना करे, जो मेरे अपने जराये बताते हैं। दूसरा, सीईओ साहब को क्या राइट पहुंचता है इस तमाम चीजों को एक निजी चैनल पे जो बात की गई? बाबर तो यकीनी तौर पर बहुत पहले उनको भाग गया था, जब इंग्लैंड के खिलाफ जो मैच हो रहा था इंग्लैंड में वर्ल्ड कप का, उससे पहले उसको ये मैसेज पहुंचा दिया था वर्ल्ड कप के बाद आप कप्तान नहीं रहेंगे। वो जो रमीज राजा साहब से जो मेरे अपने जराये बताते, जो मीटिंग हुई थी, तो उसकी फोटो पीसीबी की हेडक्वार्टर में पहुंच गई, उसको जो है आपको सियासी रंग दे दिया गया। तो बात ये हो रही है बाबर का भी कैरियर सियासी रंग के तरफ चले गया, तो ये तरफ भी मैं बताते चलूं, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन साहब आप कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के टूर पे नहीं जाएंगे। अभी एक उनकी जो तस्वीर आई है वो ये है कि जी वो डोमेस्टिक T20 खेलने की तैयारी कर रहे हैं, नेट पे मौजूद हैं।
हो सकता है ना खेलते खेलते कमर पकड़ ले। अब कोई भी ऐसा हो सकता है। बाबर बाबर ने देखिए, बाबर ने एक मुझे बताइए वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों नहीं छोड़ी? जिस तरह आप हेडक्वार्टर में जाते हैं, नेशनल हेडक्वार्टर में जाते हैं, जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वहां पर कह देते हैं मैं पाकिस्तान, मगर आपने जाके सोशल मीडिया पे जाके पाकिस्तान की कप्तानी तीनों फॉर्मेट की छोड़ दी। दो कप्तानी को सबको पता था, आपने भी अच्छा बात की, साहब, दो जरा मेरे कप्तानी साथ को रहेगा। नहीं ये रहेंगे बाबर वन। आजम ने जो कप्तानी छोड़ी है ना, वो उन्होंने अपने लिए तो पता नहीं मुश्किल की है नहीं कि इफी भाई आपके लिए बड़ी मुश्किल थी। अब आपका अगला घंटा कौन होगा? देखिए अली, घंटा हर वो खिलाड़ी है जो अपने लिए खेलेगा। ये याद रखिएगा, मैं कभी भी किसी प्लेयर को घंटा उसी वक्त समझता हूँ उसकी परफॉर्मेंस को जो मतलूबा नहीं होती, जो मतलब टीम के लिए नहीं होती, जो 11 के लिए नहीं होती, जो एक नेशन के लिए नहीं होती, एक फैन के लिए नहीं होती। ठीक है, हार जीत गेम का हिस्सा ज़रूर होती है अली। आप लड़ाई करते हुए देखेंगे तो आप भी बोलेंगे नहीं यार कोई बात नहीं, लड़े थे, हार गए, कोई बात नहीं, दो जैसे टीमें कल साउथ खेलती हैं, अफ्रीका लड़ा है। वही मैं कह रहा हूँ। देखिए लड़ाई नजर आती है अली, कोई एक टीम तो जीतनी है ना यार, ऐसा थोड़ी हो सकता है। मगर कुछ लोग ये समझते हैं कि हम जीत जाएंगे, जीत जाने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, उसकी पूरी तैयारी होती है, पूरी स्ट्रगल नजर आ रही होती है आपको। 50 ओवर की जो क्रिकेट खेलने के लिए बाबर आजम जा रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं बाबर आजम भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो ये जानते थे कि जिन लोगों को मैं लेके जा रहा हूँ वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। उसमें उनकी कंप्रोमाइज़ से मजबूरियां थीं, कुछ सिलेक्टर्स के तरफ से आ रहे थे, कुछ मैनेजमेंट की तरफ से आ रहे थे, कुछ मिकी आर्थर का रोना। अब ये जो आ रहा है, मिकी आर्थर इसलिए रो रहा है कि उसको पता है बाबर गिर रहा है नीचे, अपने पैसे पकड़ो। पहले ये देखो कि पैसे किस नाम पे आ रहे हैं। बाबर को गिराने के नाम पे आ रहे हैं, गिराओ बाबर को, पैसे लो अपने। ठीक है, इफी भाई ने तो कह दिया। लेकिन ये जो हम ये जो जब आपसे गुफ्तगू का आगाज हुआ उस हम ये बात करते हैं, जो हमारे पुराने क्रिकेटर्स हैं वो अजीब अजीब बातें क्यों कर रहे होते हैं? अभी वो सिकंदर बख्श साहब ने कह दिया कि जो टॉस के अंदर जो फिक्सिंग है, आपको लगता है कि इंडिया फिक्सिंग से मैच जीत रहा है, या आपको लगता है कि आप खुद बड़े जबरदस्त क्रिकेटर हैं अपने वक्त के और बड़े खिलाड़ियों का आप कोच भी हैं, या फिर इंडिया जो है अपने खेल पे जीत रहा है? देखिए अली सलमान साहब, मैं मोइन खान, वसीम अकरम, सकीना मुश्ताक, शुएब मलिक, सरफराज अहमद, इनके साथ मैंने टाइम गुजारा है। इंडिया अपने खेल से जीत रहा है। जो साबिक टेस्ट पास बात बोल रहे हैं, वो अपने आप को दुकान अपनी चमकाना चाह रहे हैं। यकीनी तौर पर इंडिया ने हर शोबे में बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, कोचिंग, एनालिस्ट में आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखाई है। तो उनका तो कोई नेमर बदल नहीं, वो अपनी हर चीज को बनाने की कोशिश की। और ये जो रंग दे रहे हैं, ये गलत रंग दे रहे हैं। और 2023 में जो फाइनल में पहुंची है, सब टीमों को हरा के पहुंची है। क्वालिटी क्रिकेट खेली है, 80 सेंचुरी बनाई, 50 ओडीआई सेंचुरी बनाई। सर विराट कोहली का तो नेवल बदन नहीं है। और यकीनी बात, जिस तरह फ्रंट से रीड की है ना, फ्रंट से रीड, तो फ्रंट ऑफ लीडिंग जिस कप्तान ने जो कप्तानी खेली और जिस टीम को उसने जेल किया, तो और क्रेडिट रोहित शर्मा को जाता है, उनके सीनियर खिलाड़ी और डेविड को जाता है, कोच को जाता है, सर विराट कोहली को जाता है। और साबिक फास्ट बॉलर यकीनी तौर पर वो हसरत की निगाह से देख रहे हैं। जो दोनों फास्ट बॉलर, जो दोनों मोहम्मद जिस तरह बॉलिंग कर रहे हैं, काश मैं भी इस तरह बॉलिंग कर सकता था। आउट स्विंग, इन स्विंग या सिराज की बात करूं, जो दोनों मोहम्मद ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, मिसाली बॉलिंग की है। तो ये चीज को बताना जरूरी है, ये बहुत ज्यादती है। ठीक है, ये बहुत ज्यादती है। और साहिद खान साहब ने सर कह दिया, सर विराट कोहली, ये क्रिकेट के अब्बू कहते हैं। भाई एक नाम रख लें आप लोग यार, कोई सर कह रहा है, कोई अब्बू कह रहा है। अली देखिए यार, जिसके पास कोहली है उसको कोई नहीं हरा सकता। वो रोहित शर्मा बड़ा फॉर्चुनेट है उसके लिए कि यार विराट कोहली ने कंप्रोमाइज़ किया अपनी क्रिकेट के लिए। बहुत सारी चीज़ें उसके दिल में होंगी यकीनन, अब उसकी कप्तानी को लेके भी। देखें, इस हमारे इस कल्चर के अंदर, इंडिया पाकिस्तान कल्चर में कप्तानों के साथ बहुत ज़्यादती की जाती है। अगर वो फेवरेट चीज़ें आपको ला के ना दे। विराट पे इल्ज़ाम ये था कि तूने आईसीसी की ट्रॉफी नहीं दी, इस नंबर 1 का करना क्या टीम को इतने साल रख कर। यही बाबर आजम के साथ हुआ यहाँ पर, यही सरफराज के साथ हुआ, यही धोनी के साथ हुआ। धोनी का भी याद है किसी को, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी हो, एकदम गायब हो गया। 2019 में वर्ल्ड कप अगेंस्ट बांग्लादेश जो खेला, उसके बाद से वो नज़र ही नहीं आया फील्ड के अंदर, इंडियन जर्सी में नज़र नहीं आया। 2021 में मेंटोर बना के भेजा था सिर्फ चशमपोशी के लिए कि यार लोगों को लगे कि हम धोनी क्रिकेट बोर्ड के साथ है। तो क्रिकेट बोर्ड इस कल्चर के अंदर, इंडिया पाकिस्तान कल्चर में यही रवैया रखता है। रोहित शर्मा 1.5 साल में कप्तानी करते आ रहे हैं। जिस अंदाज से विराट कोहली ने उनको सपोर्ट किया, बिल्कुल करनी चाहिए। एज प्लेयर विराट हर तरह की इनिंग्स खेलने को तैयार हैं। अब क्योंकि एक आखिरी मामला है, और आखिरी मामला क्या है, वर्ल्ड कप उठाना दे। एक नेशन ने इतनी तरक्की करी, पिछले 16 सालों से वो इंतजार कर रहे हैं एक वर्ल्ड कप और जीतें। वर्ल्ड कप के लिए विराट को हटाया था, वो जो उनको उम्मीद है वो रोहित शर्मा से कि ये जिताएगा। रोहित शर्मा ने अब तक की जो परफॉर्मेंस है वर्ल्ड कप में, उससे ये प्रूफ किया है कि वर्ल्ड कप उन्हीं का है। ठीक है, अच्छा ये प्रूफ किया है। लेकिन ये भी हम पुराने क्रिकेटर्स की बात करें तो मुझे याद आ गया, ये हसन रजा ने क्या स्टेटमेंट दिया कि बॉल के अंदर चिप लगी हुई है। ये हसन रजा यकीनी तौर पर उसके जबान पे सल होगी। वो भी हमारा मुल्क का क्रिकेटर है और यकीनी तौर पर ये जबानें बड़ी पसंद थी आप पुराने क्रिकेटर्स की। वैसे पहले जब आप क्रिकेट खेलते थे, जब आप लोग क्रिकेट खेलते थे तो वैसे फिसल जाते थे।
अब जब रिटायर होंगे सब तो सबकी जबानें फिसल जाती हैं। क्या सर, बात ये होती है, आप देखें इंडिया तो इंशाल्लाह ताला अपने खेल से, अपनी एबिलिटी से जीत जाएगा फाइनल, यकीनी तौर पर उसको एज देना चाहिए। उसके साथ बहुत ज्यादा हाँ। वसीम भाई ने भी उसको बात समझा दी, यकीनी तौर पर हसन को भी समझ जाना चाहिए और उसको ऑन एयर आके इस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। चिप वाली बॉल नहीं है, उनके बॉलर ने बहुत मेहनत की, उनकी एकेडमी होती है, फास्ट बॉलर की एकेडमी है कलकत्ता में। वहां से जितने भी फास्ट बॉलर जो री होके आते हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की है। वो ऐसे बेंच पे नहीं बैठे होते, उन्होंने बड़ी मेहनत अच्छा, करके बड़ी अपने मुल्क को मेहनत की है। अभी तरजीह मुझे दी है। आपने कहा ना समझा रहे हैं। अभी पाकिस्तान में एक टूर्नामेंट हुआ, वेटरन्स वर्ल्ड कप। वो वेटरन्स वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीता और उस वेटरन्स वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा थे हसन रजा। तो क्या वहां भी बॉल्स में चिप लगी थी? नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत बड़ी बैकफायर कर गया। जिसमें हालांकि अब 100 यकीन मारे थे मानो उसमें बैकफायर बॉल कर स्लो गया। थी। नहीं नहीं, बहुत ज्यादती देखें ना, ये अब उसको सेव करना पड़ रहा है। बात ये इतनी बड़ी बात, पूरी दुनिया में ये प्रोग्राम जा रहा होता है, बात ये होती है हमारी भी बेइज्जती करा रहा है ये बात कह के। उसको सोचा जिसको टेस्ट प्लेयर मैंने बनाया, चली भाई इसको टेस्ट प्लेयर मैंने बनाया। जहीर अब्बास चीफ सिलेक्टर थे, लालू खेत में से मैं अपनी बाइक 125 पे बिठा के लेके गया। इसने 50 रन बनाए थे। हनीफ मोहम्मद साहब के भाई है, मुश्ताक मोहम्मद का रिकॉर्ड बराबर करना था। तो जहीर भाई ने इसको टेस्ट प्लेयर बनाया। तो यकीनी तौर पर ये भी आप इस प्रोग्राम में ब्रेक कर दूं तो ऐसे भी होता है, बहुत ऐसी बात होती है, ऐसा बहुत पर बहुत कहता है ना कि 10,000 साजिद भाई हम भाई एक सेकंड साजिद भाई, हम भी थोड़े ग्रास रूट के जो है, हमें भी थोड़ी सी ग्रास रूट की मालूमात है। आपको याद होगा इनके साथ एक होते थे अमजद हुसैन। अमजद इनको साथ ले लेके फिरते थे हसन रजा को। बिल्कुल, अमजद हुसैन होते थे इनके भाई, वो होते थे जो यकीनी तौर पे जब रिजियस और कॉलोनी में अच्छे भाई का रहते बड़ा थे इंपॉर्टेंट तो रोल हम रहा है हसन रजा को टेस्ट क्रिकेटर बनाने में। अच्छे मरहूम अच्छे भाई का तो किसके लिए, मोइन के लिए, कि हर लड़के के लिए ठीक अच्छे है, भाई का खड़ा कीमत तो आज भी हम लोग याद कर ठीक। रहे होते हैं। क्या और बात है मरहूम यार, अच्छे भाई अच्छे को, और मगर मिस्टर। ये एक बात बताते चलूं, ये आप 2024-25 में जो वर्ल्ड कप हो रहा है, आपको शुएब मलिक कप्तान की रोल में नजर आएगा अगर ये बिल्कुल नजर सिलेक्शन आएंगे। कमेटी रह अच्छा गई। साहिब भाई ये और बताएं, चले उसको छोड़े ना, अभी ये बताएं जो अभी इतवार को जो फाइनल हो रहा है, इसमें लोग कह रहे हैं कि इंडिया हॉट फेवरेट है। आपको लगता है इंडिया एक नई तारीख रकम करने जा रहा है कि तमाम के तमाम लीग मैचेस जीतेगा और फिर उसके बाद फाइनल भी जीत जाएगा? इफ़े भाई दिल में यकीनन इंशाल्लाह कह रहे होंगे। बिल्कुल कहूंगा, नहीं, शामी इसमें तो है, कोई अभी दौड़ सिराज अभी नहीं है। है। पूछता हूँ ना आपसे, अभी आ रहा हूँ आपके पास। जी जी साहिद भाई। देखें शामी, सिराज, यकीनी तौर पर सर विराट कोहली, रोहित शर्मा, बुमराह, उनकी टीम बहुत अच्छी है। और जिस तरह रिकॉर्ड बनाने जा रहा है, 2011 में वर्ल्ड कप जीता, 2023 में भी इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा क्वालिटी ऑफ क्रिकेट खेल के। ऐसा नहीं है हम ऑस्ट्रेलिया को अंडर एस्टिमेट करेंगे कि आपको एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम यकीनी तौर पर 5 दफा वर्ल्ड कप जीत चुकी है और 87 में इंडिया में वर्ल्ड कप जीती है। तो ये चीज भी हम भुला नहीं सकते। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का डू एंड डाई मैच होगा और हाई स्कोरिंग मैच होगा। वे अपने जरा बात 1,50,000 तमाशे इस मैच को देखेंगे, 1,35,000 का क्राउड है। तो जैम साहिब पैक भाई टिकट क्राउड तो होगा नहीं इस आपने मैच ब्लैक के किए, लिए। आपको इतने इतने फिगर याद है आपको? नहीं, फिगर की बात की, इतने बड़े चैनल पे बैठ के इतना बड़ा मैच 2023 की मॉडर्न दौर के मॉडर्न क्रिकेट का ठीक वर्ल्ड कप का ठीक है, फाइनल खेला जा रहा है। ठीक है साहिब भाई, इसमें थैंक यू कोई सो दो मच। राय नहीं थैंक है यू उनकी। साहिब भाई, थैंक यू सो मच। मुझे इस वक्त न्यूज़ के जल्दी थोड़ा सा कट ऑफ भी करना होगा। इफ़े भाई आप जल्दी से मुझे सम अप कर देंगे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। देखिए यार, इंडिया जीत रहा है और 12 साल इंतजार किया उन्होंने अपनी क्रिकेट को बिल्कुल सिस्टमेटिकली चलाते हुए। क्राइटेरिया सिलेक्शन का जो है नेशनल टीम में आने का, वो बड़ा स्ट्रांग है। आप परफॉर्म करें, कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। सबसे अहम बात यह है कि जो लड़का जिस नंबर पे खेल रहा होता है, भले इंजर्ड हो जाए, साल बाद भी आएगा, उसी नंबर पे आएगा। भले उस नंबर पे किसी ने कितने कितने रन में मारते हो, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी इस वर्ल्ड कप में कमबैक कर रहे हैं। तो ये इस सिस्टम से लड़के आएंगे ना, अनसर्टेनिटी नहीं होगी जिस सिस्टम में, वहां से अच्छा ही खिलाड़ी पैदा होगा। और इंडिया ये वर्ल्ड कप जीत रहा है। रजनीकांत भी यही कह रहे हैं। रजनीकांत भी यही कह रहे हैं, लेकिन इस चैनल, इस जो शो का शक्ति कपूर है, वो ये कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया भी जीत सकता है। तो ये तैयार रहेगा और उस दिन मिठाई लेकर आइएगा। 2 टीमें खेल रही हैं, कोई एक जीतेगी। मेरी टीम इंडिया है। चले जाओ, वो तो बताने की खैर जरूरत भी नहीं है कि पूरे पाकिस्तान को पता है कि आपकी टीम आपको जलाने कौन के सी लिए है। बता रहा हूँ, ये आपको भी पता है कि मेरी टीम इंडिया है। और पूरे पाकिस्तान को पता है, लेकिन अच्छा मुकाबला होगा। जो टीम अच्छा खेले वो जीते, क्योंकि अब हमारा इंटरेस्ट यही है कि क्रिकेट अच्छी देखने को मिले। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह अगले शो में मुलाकात होगी। अली सलमान को, कमर ज़ैफ़ी, साजिद खान और पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।